नरेंद्र सैनी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सैनी, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की, जो बता रही है कि डेल्टा और कप्पा, ये जो दो वायरस पाए गए हैं, जो वेरिएंट मिले हैं भारत में, इनका प्रसार पहले कोरोना लहर के वेरिएंट के मुकाबले 40 से 50% अधिक था। अब ये और म्यूटेट हुआ होगा। अगर हम और डीप स्टडी में जाएंगे तो और न जाने क्या परिस्थितियां देखने को मिलें। क्या भारत और क्या उत्तर प्रदेश या हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन तीसरी लहर के लिए तैयार है? देखिए, आपने एक बहुत अहम क्वेश्चन किया कि ये जो अल्फा डाल्टा और कापा जो आए, इनका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई था और तभी हमने देखा कि कितनी जल्दी से फैला। और जब फैला तो हमने देख लिया कि गांव की तो बात छोड़िए, शहरों की जितनी भी हॉस्पिटल्स थे, स्वास्थ्य सेवाएं थी, चरमरा गई। हमारी इतनी सारी डेथ जो हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो हुई, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स, ये सब हुई। अब आप सोचिए, आपने मुझे दिखाया 2000 विलेजेस का जो आपने किया, और मुझे आप बता रहे हैं 96,000 जो हमारी विलेजेस हैं सिर्फ यूपी में। यदि आपने 2000 दिखाया तो मैं समझता हूं कि आपने वो दिखाई होंगी जो शायद अच्छे शहर हों, अच्छे गांव होंगे। अब वो जो इंटीरियर में विलेजेस होंगी, और मैंने भी एज ए सेक्रेटरी जनरल देखा है जाकर कि हमारे गांव में तो शायद प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। गांव बाकी हेल्थ फैसिलिटी से दूर रखिए। कई बार आपके चैनलों ने दिखाया है कि वहां बिल्डिंग, जब आप कोई एक हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो वहां सिर्फ एक बिल्डिंग का काम नहीं होता, वहां पे इक्विपमेंट्स चाहिए, वहां पे आपको रोजमर्रा की जो रिएजेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए। आप बिल्डिंग बना लेते हैं तो वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं होते, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होती। डॉक्टर्स की जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो उनको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रखते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे लगता है कि ये जो आप करते हैं ना सर, आप इतनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसको एक एजेंडा बनाती है कि सिर्फ डिबेट करने का, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कैसे। क्योंकि हम बार बार ये भी कहते हैं कि जो देश स्वस्थ है वही संपन्न है, लेकिन यदि आप आंकड़े देखें तो हमारे सिर्फ डिबेट होती है, लेकिन जो आपने भी एक कहा था कि इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं होता। हमारे बड़ी जल्दी से कह दिया जाता है कि 4%, देखिए 96% रिकवरी था, सिर्फ 4% ही तो 4% लोगों की तो डेथ होती है। सर आप सोचिए, जब 2 करोड़ लोग मरते हैं, 2 करोड़ यदि आपके यहां पे पीड़ित होंगे, उसका 4% कितना होगा? 5 लाख लोग। ये 5 लाख लोगों की क्या कोई कीमत नहीं है? हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 1% भी लाखों में हो जाता है। तो प्लीज मेरी पॉलिटिकल सारी जो पार्टीज है उनसे हाथ जोड़ के वो है विनती है कि प्लीज हेल्थ को आप पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, उसके ऊपर बजट दीजिए। एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमारे लोग अभी जी जान से काम भी करें और अच्छे तन मन से काम करेंगे। हमारा हौसला बढ़ाइए प्लीज। ये डिबेट करके कि 5%, 4% जब आप बात करते हो, हमें लगता है कि हम सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सर लाइफ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो 5%, 5 लाख होता है यूपी के अंदर। करेक्ट, प्लीज उसको जरा ध्यान से देखिए। करेक्ट सर, थैंक यू सर। और हम सबके चहेते डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ